हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में मैथ्स संख्या पद्धति के मैथ्स को हल करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले संख्या पद्धति के चैप्टर को उठा रहे हैं। ये चैप्टर जो है बहुत से एग्ज़ामों में आते हैं, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में, बैंक में और एमपी पुलिस में, पुलिस डिपार्ट में, इन सभी डिपार्टों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 30 तक सभी संख्याओं, जैसे हम इस क्वेश्चन को यदि हल करेंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन, ऐसा करते हुए हम 30 तक की सभी संख्याओं का योग करना है। लेकिन ये संख्या छोटी है तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ामों में समय का बहुत बड़ा मूल्य होता है, तो इसे ट्रिक द्वारा हल किया जाता है। तो इसमें जो ट्रिक लगेगी, सबसे पहले लगेगी पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे में 2 आएगा और गुणे में संख्या का गुणा। अब यहाँ पर पहली संख्या जो है 30 तक, मतलब 1 से लेके 30 तक, तो पहली संख्या जो होगी हमारी वो 1 होगी और अंतिम संख्या जो है वो 30 होगी। तो 30 धन 1/2, मतलब ये होगा आपका 31/2। गुणे में आपको संख्या का गुणा करना है, तो संख्या कितनी दी है हमें? 30 दी है, तो हमें 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 और 2 ही 15 30। अब 15 का गुणा 31 में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 465। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 80 तक की सभी सम संख्याएं कितनी होती, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम बता सकते हैं कि 80 जो है हमारी, 80 में से 40 जो है सम संख्या होगी और 40 जो है विषम संख्या होगी। तो हमें इसमें 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा है। तो यहाँ पर हम भी इसी पिछले सवाल जैसे हल करेंगे। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, तो यहाँ पर सम संख्या, तो हमें मालूम है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वह होती है जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसा अनंत तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 80 तक की सब संख्या पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है हम पहली संख्या जो उठाएंगे, तो पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या हमारी 2 होगी सम। धन अंतिम संख्या जो है हमारी क्या होगी? 80। तो 80 धन 2 बटे जो है भागित में 2 आएगा। तो यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो 80 और 2 कितना हो जाएगा? 82/2। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो आएगा कितना? 41। लेकिन हमें संख्या का गुणा भी करना है, तो हमारी अंतिम संख्या कितनी होगी? 41 गुणित 80। 80 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 40 सम भी है और 40 विषम भी है। तो इसमें जो हमारा गुणा होगा वो किसका होगा? 40 का होगा। तो इस प्रकार से 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4 और 4 चौ 16। तो यहाँ पर 1640। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, 1640। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है थोड़ा सा आईएमपी है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि 35 विषम प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। तो 35 गिनेंगे हम। विषम किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11 13, ऐसा करते करते हमें 35 संख्याएं लेनी है। 35 संख्या तक, अर्थात 35 का गुणा हम 2 पर करेंगे, अर्थात 2 संख्या कितने हो जाए? 35 दूनी 70। लेकिन 70 क्या होगा?
सम संख्या होगी। तो हम क्या लेंगे, 35 संख्या कौन सी होगी, 69। तो 69 जो है वो हमारी अंतिम 35वीं विषम प्राकृत संख्या होगी। तो अब हमारे पास क्या है सूत्र, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या जो है हमारी क्या है, 1 है, धन उसमें 69 जो है क्या है, विषम प्राकृत संख्या है बटे 2। तो यहाँ पर हम इससे जोड़ेंगे तो 70 बटे 2। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 35। लेकिन 35 का गुणा हम इसी 35 में करेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या हमें क्या है, 35 दी गई है। तो 35 में 35 का गुणा करेंगे तो आएगा 1225। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो पहला वाला होगा 1225। अगला प्रश्न हमें दिया है 51 धन 52 धन 53 ऐसा डैश डैश करते हुए 100 तक का मान ज्ञात किया है, या मान क्या होगा, या मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें भी पहली संख्या धन अंतिम संख्या। तो पहली संख्या हमें क्या दी है, 51 धन, यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी दी है, 100 बटे 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 151 बटे 2। लेकिन इसमें हम गुणा किसका करेंगे, अंतिम संख्या हमें क्या दी है, 100। तो 100 का गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 50 100। अब 50 का गुणा हम 151 पर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3775 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा सी वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन, ऐसा करते करते हमें 60 के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जब इसे हम वर्गों के रूप में जोड़ेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी और समय बहुत लगेगा। तो इसके लिए जो सूत्र रहता है वो सूत्र हमें याद करना होगा। तो हमारा जो सूत्र है, वर्गों का योग बराबर से n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर गुणे में 2n प्लस 1 बटे में 6। तो यहाँ पर ये सूत्र बहुत आवश्यक है। तो n जो है हमें 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 धन 1 बराबर से हो जाएगा 61, और 60 गुणित 2 बराबर से हो जाएगा 120, धन 1 को 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर 6 से फिर भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 6 कम 6, 6 दहम 60, ये 10 से कट गया। अब इस प्रकार से हम 10 का गुणा 61 पे करेंगे और गुणे में 120 धन 1 121 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्या पूरी गुणे में है। तो इस प्रकार से जो आएगा हमारा योग वो आएगा 73,810। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सी वाला मैच करता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन, ऐसा करते करते हम चलेंगे तो 20 के वर्गों का योग पूछा गया है। तो इसे भी हम इसी ट्रिक से करेंगे कि n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे में 6, इसी प्रकार से हम जमाएंगे। तो n हमें कितना दिया, अंतिम जो संख्या रहती है वो n रहती 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, फिर यहाँ पर 20 धन 1 बराबर से 21, फिर उसके बाद गुणे में रहेगा 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। इसके बाद हम बटे में 6 कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे करेंगे तो 6 कम 6 से काटेंगे हम इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 साते 21 और 2 एक कम 2, 2 ही दहम 20। अब हमें सिर्फ 10 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 41 में, इस प्रकार से टोटल गुणा करके और हमें आंसर लाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1540। इसके बाद अगला सवाल हम आपको कमेंट के लिए देते हैं कि आप इस सवाल का आंसर हमें बताएंगे। 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग, ऐसा करते करते 25 के वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो अंतिम संख्या है वो n हमारी कहलाएगी 25। 25 में आप 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में यहाँ 25 का गुणा करोगे तो 25 दूनी 50 और 1 51, 51 बटे 6। इस प्रकार से आप हमें इस सवाल को हल करके बताएंगे। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो 8वां सवाल है वो है
1 की क्यूब धन 2 की क्यूब धन 3 की क्यूब, क्यूब मतलब घात 3, धन 4 की क्यूब धन, ऐसा करते करते योग करना है 20 की क्यूब का योग क्या होगा। तो इसके लिए जो है वो सूत्र अलग लगेगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि जब क्यू के लिए पूछेगा तो हमारा जो सूत्र आएगा वो सूत्र हमारा बदल जाएगा। तो घनों का योग बराबर से हमें जो सूत्र मिलेगा वो आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर से हमें ध्यान करना है। तो यहाँ n हमें कितना दी, जो लास्ट संख्या रहती है वो, तो यहाँ पर 20 के बाद हम करेंगे 20 धन 1/2 की घात 2। तो यहाँ पर 21/2 की घात 2। तो यहाँ पर हम इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 ही 20। अब यहाँ पर ये 10 बचा है और 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो इस प्रकार से जो आएगा वो आएगा हमारा 4100। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर जो है 441 और 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो 44,100 आएगा। ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें निकालना बहुत आसान है, सिर्फ इसे हमें ट्रिक के माध्यम देखना पड़ेगा। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो उस पर 2 और 3 जब ऐसी संख्याएँ दी रहेंगी तो इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से हम 200 में सीधा सीधा भाग दे देंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, और 200 जो अंतिम संख्या रहेगी उसमें हम 6 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे काटेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, ऐसा करते करते वो आसान चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है 33 के बाद जो संख्या है दशमलव वाली वो छोड़ देंगे और इस प्रकार से बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हों। तो यहाँ पर 5 और 7 से विभाजित हो तो मैंने बताया हूँ आपको कि 5 और 7 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा। तो सबसे पहले हमें 100 में 35 का भाग देना पड़ेगा। तो 35 में 100 में कितने बार भाग जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 होता है। तो हम 100 से आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए 35 दूनी 70। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 2 आएगा। अब इसी प्रकार से 400 में भी हम 35 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 35 एकम 35 बचा 5 उठाएंगे 0, फिर 35 एकम 35। इस प्रकार से 11 बार इसमें भाग जाएगा। तो इसका जो है 2 में से 11 को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो 2 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो बच्चे इन्हें पूर्ण ध्यान से देखें तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।